तो पिछली वीडियो में हमने देखा था पीआरडी क्या होता है और उसके क्या क्या पार्ट्स है। लेकिन ऑनेस्टली जब तक तुम खुद से पीआरडी नहीं लिखोगे क्लैरिटी तुमको नहीं आएगी। तो इस वीडियो में हम खुद से पीआरडी लिखेंगे हमारे घर मार्ट के होम पेज के लिए। अगर तुमने पीआरडी वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लो, फिर इस वीडियो को देखना। अगर पहली बार आ रहे हो इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। मैं हूँ आपका को फाउंडर और ये है घर वाली कोडिंग। तो चलो शुरू करते हैं। ये टेम्पलेट जो कि मैंने घरमार्ट की पीआरडी के लिए बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हो इसका नाम है घरमार्ट पीआरडी। यहाँ पर ये वर्जन 1.0 है। ऑथर का नाम मैं घरवाली कोडिंग लिख रहा हूँ, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। और मैं इसे ड्राफ्ट बना रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट कॉपी होने वाली है। ड्राफ्ट हम इसलिए रखते हैं ताकि इसको हम बार बार बाद में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फीचर को ओवरव्यू लिखेंगे। यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये फीचर हम क्यों बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज यूज़र को पता चले कि व्हाट इज़ घरमार्ट, और उससे ये समझ में आया कि घरमार्ट क्या ऑफर करता है। तो मैंने ये लिख दिया कि घरमार्ट होम पेज इज द फर्स्ट इंटरेक्शन पॉइंट फॉर यूजर्स। इट इंट्रोड्यूसेस द ब्रांड एंड हेल्प्स यूजर अंडरस्टैंड व्हाट घरमार्ट ऑफर्स। अब सेकंड हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो बेसिकली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है जिसको आप सॉल्व करते रहते हो, राइट। तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसे आपको यहाँ पे लिखना है। तो मेजरली मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि घरमार्ट क्या क्या करता है, राइट। तो पहला तो यूज़र कैन डिस्कवर घरमार्ट, उसके बाद यूज़र कैन अंडरस्टैंड अबाउट अस, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि व्हाट यू कैन ऑर्डर, हु कैन ऑर्डर। लेट्स इसको रिफ्रेम इट नाइसली। तो मैंने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है कि यूजर आर नॉट एबल टू डिस्कवर घरमार्ट ऑनलाइन, दे डू नॉट क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट द प्लेटफॉर्म ऑफर्स, और वी नीड होम पेज दैट क्लियरली कम्युनिकेट्स व्हाट घरमार्ट डज, व्हाट यूजर्स कैन ऑर्डर एंड व्हाई दे शुड ट्रस्ट अस, राइट। सो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। हमें यहाँ पर लिखना है कि टारगेट यूजर कौन है, जो कि हमने डिस्कस किया था पर्सोना के बारे में। हमने राहुल के बारे में बात करी थी कि राहुल एक ऐसा बंदा है जो जॉब करता है कि जो कि मेट्रो सिटी में रहता है, ETC। लेट्स फ्रेम इट नाइसली नाउ। तो मैंने टारगेट यूजर या फिर मेरे पर्सोना को कुछ इस तरह से कर दिया है, जहाँ पे मैंने राहुल का एग्जांपल लिया है। मैंने राहुल को एक पर्सोना बनाया है जो कि 28 ईयर्स का है, वर्किंग प्रोफेशनल है, मेट्रो सिटी में रहता है, और वो मार्केट जाना बहुत उसके लिए ईजी नहीं होता है। वो प्रीफर करता है कि घर पे बैठे वो ऑर्डर कर दे, ठीक है। इसके बाद है हमारा गोल्स एंड सक्सेस मैट्रिक्स। इस सेक्शन में गोल्स एंड सक्सेस मैट्रिक्स में बेसिकली आपको ये मेंशन करना है कि आपका गोल क्या होगा। फॉर एग्जांपल 10 मिनट में ऑर्डर डिलीवर हो जाना चाहिए, यूज़र को ट्रस्ट होना चाहिए, एक्सेट्रा। 20% यूज़र CTA क्लिक कर रहे हैं, बाउंस रेट कम होना चाहिए, ये etc। लेट्स रिफ्रेम इट नाइसली। तो मैंने गोल से सक्सेस मैट्रिक्स कुछ इस तरह से कर दिया है कि जैसे ही यूज़र आता है तो मेरे वेबसाइट को या फिर एप्लीकेशन को देख के 10 सेकंड के अंदर समझ जाए कि घरमार्ट क्या करता है। जब वो ऑर्डर प्लेस करे 10 मिनट के अंदर उसको ऑर्डर का डिलीवरी हो जाए, या फिर और उसको ट्रस्ट बिल्ड भी हो और उसको क्लियरली समझ में आए कि मेरा एप्लीकेशन क्या करने वाला है। साथ ही सक्सेस मैट्रिक्स मैंने डाल रखी है कि जो बाउंस रेट है वो 60% से कम हो, जो आ रहा है मेरे एप्लीकेशन के ऊपर एटलीस्ट 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम तक स्पेंड करे, और 20% वो क्लिक करे किसी भी ऑर्डर को प्लेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 कस्टमर्स आ रहे हैं तो उसमें से 20 कस्टमर्स कुछ ना कुछ ऑर्डर करके जाए। इसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स में आते हैं। रिक्वायरमेंट्स में हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है मॉस्को के मेथड में, जैसे कि मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव। तो अब मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि मस्ट हैव क्या होना चाहिए। मस्ट हैव में ब्रांड का नाम, टैगलाइन, ईजिली डिस्क्रिप्शन हो कुछ, ये आनी चाहिए। शुड हैव में अगर मुझे ऑर्डर प्लेस करना है तो ऑर्डर करने के लिए बटन होना चाहिए, राइट। और कुड हैव में यहाँ पे उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट हाँ कोई टेस्टिमनी हो वगैरह वगैरह हम डाल सकते हैं। तो लेट्स फ्रेम इट नाइसली। ओके, तो मैंने अपने रिक्वायरमेंट्स भी लॉक कर दिए। तो जैसे कि ब्रांड का नाम क्लियरली विजिबल हो, एक टैगलाइन जो हमारे वैल्यू को एक्सप्लेन करे, और एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन 2-3 लाइन का, राइट। इसके साथ में शुड हैव में हमने एक CTA डाल रखा है, ऑर्डर करने के लिए एक बटन डाला हुआ है, राइट। और साथ में हमने कुड हैव में एनिमेशंस और कुछ टेस्टिमनी डाली है। आउट स्कोप वो होता है कि इस फेज में हम क्या नहीं बनाने वाले। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है जो आप नहीं बनाओगे, जिसके ऊपर आप ध्यान ही नहीं देने वाले। तो सिंस ये हमारा पहला वर्जन है एप्लीकेशन का, राइट, तो हम इसको काफ़ी बेसिक रखेंगे। हम यहाँ पर पेमेंट इंटीग्रेशन नहीं करा रहे। हम चाहते हैं कि जो यूज़र है जैसे उसके पास ऑर्डर है तो ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी हो जाए उसके लिए। तो ये मैंने ऑटो स्कोप लॉक कर दिए, जहाँ पर मैंने पेमेंट इंटीग्रेशन और रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं रखा है।
बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो नेक्स्ट सेगमेंट है अजम्पशंस का। अब यहाँ पर जब हम कोई भी एप्लीकेशन या फिर कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो कुछ चीज़ें हम अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि पहला कि मेरे यूज़र के पास इंटरनेट होगा ऑर्डर प्लेस करने के लिए, XYZ, राइट। तो उसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो मैंने ये अज्यूम किया है कि मेरे यूज़र के पास इंटरनेट का एक्सेस होगा और जो भी मैं UI दिखाऊंगा, जो भी जैसे भी स्क्रीन दिखेगा, वो स्क्रीन पर देख के समझ जाएगी कि उसको क्या करना है। तो ये मेरा अजम्पशन रहा। अब इसके बाद है मेरा फ्यूचर स्कोप। फ्यूचर स्कोप में हम ये डालते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम आगे कैसे देख रहे हैं। तो ये मैंने फ्यूचर स्कोप भी यहाँ पे लॉक कर दिया है, जिसमें मैंने बोला है कि यूज़र अपने मल्टीपल अकाउंट्स रख सकता है या फिर कुछ ऑफर्स, डिस्काउंट्स हम दे सकते हैं और यूज़र अपने ऑर्डर का लाइव ट्रैकिंग भी देख सकता है। तो इस तरह से मेरा ड्राफ्ट PRD रेडी हो गया है। अब इसे मैं अपने डेवलपर्स के साथ, डिज़ाइनर के साथ, QA टीम के साथ शेयर कर सकता हूँ और उनको ये देख करके एटलीस्ट समझ में आ जाएगी कि उनको बनाना क्या है। अब जब मैं उनके साथ डिस्कशन करूंगा तो छोटी छोटी चीज़ें निकल के आएंगी, उसको मैं इस PRD में अपडेट करते जाऊंगा और जब फाइनल हो जाएगा तो मैं फाइनल वर्जन अपने टीम के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये था एक क्लीन और प्रोफेशनल PRD। ये PRD 100% परफेक्ट नहीं है, पर फर्स्ट ड्राफ्ट के लिए ये काफी अच्छा है। इस PRD के टेम्पलेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे आप यूज कर सकते हो अपने खुद के PRD लिखने के लिए। तो अब तुम्हारी बारी है, अपने स्टार्टअप के लिए एक PRD लिखो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके ये जरूर बताना कि तुमने PRD लिखी या नहीं। और नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करना।